Hello viewers, AIIT based fully automatic on passive की प्राउड फाउंडर मिसेस चंदा आनंद आप सभी यूट्यूब व्यूअर्स एंड फाउंडर्स का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती है। आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो में डाटा सेंटर पर चर्चा करेंगे, जिससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और आप सभी व्यूअर्स ये समझ पाएंगे कि ऑन पैसिव में अपना डाटा सेंटर का होना क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जिस जगह पर हम सारे लोगों का यानी कि सारे यूजर्स के डाटा को संग्रहित करके रखा जाता है उसे डाटा सेंटर कहते हैं। आपको पता है कि डाटा सेंटर बहुत बड़ी जगह में बनाए जाते हैं, क्योंकि डाटा सेंटर के लिए बहुत बड़ी संख्या में कंप्यूटर सर्वर्स का यूज किया जाता है। यह सर्वर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में सारे डाटा को प्रोसेसिंग कर सभी जानकारियों को एक साथ इकट्ठा रखते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाटा सेंटर गूगल का है। हम जितने भी यूजर्स हैं, हम सभी को डाटा का 24 घंटे में कभी भी हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। तो हम सभी क्या करते हैं, हम सभी का डाटा जो है गूगल के पास में स्टोर रहता है और हमें वहाँ से जब भी चाहे तब वहाँ से एक्सेस हम अपना डाटा को इजीली कर लेते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल हुआ, फिर अमेज़न हुआ, फेसबुक हुआ, इन सभी का अपना अपना डाटा सेंटर है और इन वेबसाइट पर अरबों लोगों का डाटा रखा हुआ है। इतने बड़े लेवल पर डाटा को एकत्रित करने के लिए डाटा सेंटर में 3 लेयर होता है, जिसमें से डाटा को गुजारा जाता है यानी कि पास कराया जाता है और कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद डाटा सेंटर में स्टोर कर लिया जाता है। और जब हम अरबों लोगों को डाटा की ज़रूरत होती है तो विद इन अ सेकेंड हमें वो मिल जाती है। डाटा सेंटर बड़ी बड़ी कंपनीज ही बनाती है। फ्रेंड्स, देखिए डाटा सेंटर के लिए क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि डाटा सेंटर के लिए बहुत बड़ी और आबादी से दूर जगह चाहिए होती है, यानी कि डाटा सेंटर हमेशा पब्लिक प्लेस से यानी कि पब्लिक हलचल से बहुत दूर बनाया जाता है, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा से संबंधित चीज़ों को इजीली हैंडल किया जा सके। जब कोई भी कंपनी डाटा सेंटर का निर्माण करती है तो उन्हें कई चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फर्स्ट है पावर। 24/7 बिजली को चालू रखा जाता है, क्योंकि डाटा सेंटर में पावर को कभी भी बंद नहीं किया जाता है। इसके लिए डीजल से चलने वाली बैकअप जनरेटर्स का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है एसी यानी एयर कंडीशनिंग। अब सोचने वाली बात है फ्रेंड्स कि अरबों लोगों का डाटा सेंटर सेवर में सेव रहता है, ठीक है, यानी कि सर्वर में सेव रहता है। तो लोग हमेशा इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं, लगातार डेटा का आदान प्रदान होता रहता है, जिससे सर्वर्स में लोड बहुत बढ़ जाता है। तो लोड बढ़ने के कारण डाटा सर्वर रूम में गर्मी का तापमान भी बहुत हाई हो जाता है, इसलिए कूलिंग के लिए एसी का उपयोग किया जाता है, ताकि ये सारे डाटा जो है सुरक्षित रह सके। थर्ड है सर्वर रूम। सर्वर रूम में सारे डाटा को स्टोर किया जाता है। इस रूम का खास ध्यान रखा जाता है, समय समय पर चेक भी किया जाता है। फोर्थ है आपका डाटा सेंटर मॉनिटरिंग टीम। 24/7 डाटा सेंटर की देखभाल आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही वर्कर करते रहते हैं। ये आईटी टीम ही हर प्रकार से डाटा सेंटर में सर्वर रूम से एसी, पावर जैसी सभी चीज़ों पर नज़र रखते हैं। फिफ्थ है और बहुत ही ज़रूरी ये चीज़ है सिक्योरिटी। डाटा सेंटर में सुरक्षा के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से बने कैमरों का उपयोग किया जाता है। किसी भी वर्कर को एंट्री लेने के लिए उसे अपना कार्ड दिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसको एंट्री नहीं मिलता है।
कार्ड दिखाने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ही डाटा सेंटर में उस पर्सन को एंट्री मिलता है। तो फ्रेंड्स, डाटा सेंटर बहुत ही बड़ी और बहुत ही बड़े क्षेत्र और बहुत ही बड़ी बड़ी सिक्योरिटी के साथ सुनसान जगह पर बनाया जाता है। ऑनपैसिव की सीईओ एस सर बहुत ही विजनरी पर्सन है फ्रेंड्स। उन्हें मालूम था कि एक दिन ऑनपैसिव में लाखों करोड़ों लोग आएंगे, तो उन सभी के डाटा को सुरक्षित भी रखना होगा। तो एस सर पिछले 1.5-2 साल से खुद का डाटा सेंटर का निर्माण कर रहे हैं। जब एस सर को लगता है कि हमारे फाउंडर्स को किसी बात के बारे में बताना चाहिए, तब ही वो हम फाउंडर्स को आकर के बताते हैं। कुछ फाउंडर्स को ऐसा लगता है कि डाटा सेंटर अभी बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एस सर एक सुपर विजनरी पर्सन है, जो आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। वे बातें एस सर बहुत पहले से ही स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो ऑनपैसिव का खुद का डाटा सेंटर होने से ऑनपैसिव का एक बहुत बड़ा अमाउंट बच जाएगा। अभी ऑनपैसिव अमेज़न की डाटा सेंटर यानी कि AWS को रेंट पर ली हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एस सर इसके लिए पर मंथ $1.5 लाख रेंट देते हैं अमेज़न को। हमारा खुद का डाटा सेंटर होने से ये सेव होगा, इसकी बचत होगी। ऑनपैसिव में वो सब होगा जो आप और हम कभी सोचे भी नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से डाटा सेंटर के बारे में कुछ जानकारी शेयर किए। उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा और आप ऑनपैसिव के फाउंडर बनकर अपने आप को गौरवशाली भी महसूस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को हिट कर दें। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। We are so in it to win it. Thank you all.